ये कहानी सन 1961 की है। उन दिनों आज तक जैसे साधन नहीं थे। यहाँ तक बिजली भी मुश्किल से मिलती थी। ग्रामीण एरिया में तो शाम होते होते सभी लोग घरों में आने लगते थे। ग्वालियर में एक हवेली थी जो खंडर हो चुकी थी। दरवाजे खिड़कियां सब टूट चुके थे। मोहल्ले के बाहर सुनसान जगह पर थी। वहां पर 2 आम के पेड़ भी थे। छुट्टी वाले दिन बच्चे वहां पर खेलने चले जाते थे। सुनसान एरिया होने के कारण बच्चों को वहां पर कोई टोकता भी नहीं था और बच्चे आराम से वहां पर फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि खेल खेलते रहते थे। उस हवेली के बारे में स्थानीय लोगों में बहुत सी कहानियां थीं। लोग कहते थे वह खंडहर टूटी हवेली में रात के समय कुछ डरावनी आवाज आती हैं। वहां पर विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। रात में उस हवेली में कभी उजाला हो जाता है, कभी अंधेरा। लोग बाग अपने बच्चों को कहते थे कि वे रात में वहां पर नहीं जाया करें। 8 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं जाएं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, अक्सर चले जाते। जब कोई देख लेता तो वहां से दूर चले जाते। बच्चे वहां पर फुटबॉल खेलते थे। कुछ बच्चे वहां पर हॉकी खेलते थे। खेलते खेलते बहुत समय हो गया तो बच्चे चले गए। इतवार का दिन था। सुबह खेल रहे थे। शाम को भी खेलने का प्रोग्राम बनाया कि शाम को सितौलिया गेम खेलेंगे। शाम को बच्चे सितौलिया खेलने उस टूटी हवेली के सामने पहुंचे। सभी बच्चों ने मैदान को साफ किया। मैदान में पड़े पत्थर, लकड़ी जो पड़े थे उनको हटाया। साफ मैदान कर खेलना शुरू कर दिया। कोई बच्चा बॉल मारता था, कोई सितौलिया जमाता था। इसी प्रकार सब खेल रहे थे। कुछ बच्चे आकर फुटबॉल भी खेलने लगे। कभी सितौलिया की बॉल, कभी फुटबॉल की बॉल हवेली में चली जाती और उसको उठाने के लिए बच्चे उस हवेली में जाते थे और फुटबॉल लेकर, बॉल लेकर के वापस आते थे। अब 7 बज चुके थे। हमारे मित्र मुकेश ने फुटबॉल में किक लगाई और वो टूटी हवेली के एक रूम में चली गई। मुकेश फुटबॉल लेने अंदर गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए हम मित्र लोग भी पीछे पीछे चल दिए। अंधेरे में फुटबॉल ढूंढने लगे। तभी एक रूम में उजाला नजर आया। हम उधर चले गए और लोग भी आ गए। हमें आश्चर्य हुआ कि अंधेरा था हवेली में, उजाला कैसे आ गया। तभी वो कमरा अचानक बड़ा सा लगने लगा। एक जगह फुटबॉल दिखी। हमने जाकर फुटबॉल उठाई। तभी एक अजीब सा आदमी आया और बोला, थक गए हो, बैठ जाओ। हमने वहां पर देखा कई कुर्सियां रखी थी। हम उन पर बैठ गए। वो आदमी चला गया। तभी एक महारानी जैसी महिला वहां पर आई। उसके साथ 2 नौकरानी थी जिन्हें वो आदेश दे रही थी कि पानी लाओ। दोनों सेविकाएं पानी लेने चली गईं और महारानी जैसी महिला बोली, हमारे महल में आपका स्वागत है बच्चों। हमने देखा वो कमरा एक महल जैसा लग रहा था और वो एक सिंहासन जैसी जगह पर बैठ गई। एक सेविका उसके पास आकर खड़ी हो गई। एक आदमी वहां पर तलवार लेकर आ गया। हम बच्चे अब डरने लगे थे। एक बच्चा जिसका नाम किशोर था, उसने कहा, हमें जाना है यहाँ से। वो तलवार वाला बोला, बैठो। वो डर कर बैठ गया। अब हम बच्चे बहुत डर रहे थे कि तभी हमारे मोहल्ले के दादाजी की आवाज़ सुनाई दी, किशोर, अखिलेश, वीरू, कहाँ हो, आवाज़ दो। तभी हम में से राकेश चिल्लाया, दादाजी दादाजी। उसके चिल्लाते ही पूरी हवेली में एकदम अंधेरा हो गया और वह जोर जोर से अंधेरे में चिल्लाने लगे। तभी हमें टार्चों की रोशनी दिखाई दी और हम टार्च की रोशनी में टूटी हवेली से बाहर आ गए। बाहर हमारे घर के लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, हवेली में क्या कर रहे थे, इतना घोर अंधेरा है। हमने कहा, वहां पर तो खूब उजाला था और एक महारानी भी थी। घर वालों ने कहा, चलो यहाँ से। फिर मोहल्ले में पहुंचकर एक स्थान पर हम सब लोग बैठ गए। घर वालों ने हमें खूब डांटा तथा कहा कि वहां पर रात में भूत लोग भटकते हैं, वही उजाला और अंधेरा करते हैं। अब रात में वहां पर कभी नहीं जाना। फिर हम रात में वहां पर कभी नहीं गए।